इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। इस बाबा की बातें समझ में नहीं आ रही। मैं ये समझाने आया हूं माँ जी कि रिश्तेदार टूटते हैं, रिश्ता कभी नहीं टूटता। पाटिल जी, जब कोई रिश्तों का बंधन स्वीकार करता है, तब इस बंधन से मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। चाहे बंधन तोड़ने वाला हो या जिसके लिए रिश्ता टूटा हो, वो हो। बंधन में ही धन है पाटिल जी, और धन का आकर्षण सभी को होता है। इसलिए रिश्तों को बंधन कहा गया है, क्योंकि ये बंधन होकर भी हर किसी का आकर्षण होता है। ये बंधन है, ये जानकर भी हर कोई बंधन में बंधना पसंद करता है। अच्छा बोलते हैं ना? लेकिन किसका रिश्ता लेकर आया है ये बाबा? मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात कहने आया हूँ पाटिल जी। मैं जो पूछता हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। किसका रिश्ता लेकर आए हैं आप? रिश्ते की बात मैंने नहीं की पाटिल जी। रिश्ते की बात तो आप और आपके गांव वाले ही कर रहे हैं। इसका मतलब आप मेरे बेटे महादेव के लिए रिश्ता लेकर नहीं आए हैं? जिसका जन्म जन्म का रिश्ता पहले से ही जोड़ दिया है, उसके लिए रिश्ता क्या लाना? कहाँ से आए हैं आप? पुष्पा बेटी के गांव से, उसके मायके से, राहता से। पाटिल जी, रिश्ता और आत्मा एक जैसे ही होते हैं। ना कोई शस्त्र उसे तोड़ सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है। भैया, ये उस मनहूस की वकालत करने आया है। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। इनसे कह दीजिए, अब हमारा और उस मनहूस का कोई रिश्ता नहीं है। कौन मनहूस माँ जी? वही आपकी बहू। वो हमारी बहू नहीं है। पुष्पा बेटी मनहूस नहीं है। शायद आप जानते नहीं, शादी के बाद जब हम गांव लौट रहे थे, तब एक डाकू ने आप सबको लूट लिया था, यही ना? इसीलिए आप पुष्पा बेटी को मनहूस कह रहे हैं। केवल इसलिए आप उसके साथ बनाए रिश्ता ठुकरा रहे हो। क्या रिश्ता है आप और उस डाकू का, जिसके कारण आप जन्म जन्म के रिश्ते से इनकार कर रहे हैं? मनहूस पुष्पा बेटी नहीं, आप सब हैं। बाबा जी, मनहूस आप हैं। आप हैं पाटिल जी, जो इस वक्त मेरे सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। क्या उस समय आपने कुल्हाड़ी लेकर डाकू पर
हमला किया था। आप तो डाकू को देखकर ही भाग खड़े हुए थे और आपके साथ आपके भाई, आपकी पत्नी, आपकी भाभी, आपके सभी रिश्तेदार भाग गए पुष्पा बेटी को वहां अकेला छोड़कर। बहू घर की लाज होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर का गौरव होती है, अभिमान होती है। आप ये सब भूलकर अपनी जान बचाकर भाग गए, अपनी बहू की जान खतरे में डालकर। आप सब 10-12 लोग थे। अगर एक साथ उस डाकू से लड़ जाते तो वो डाकू अपनी जान बचाकर भाग गया होता। आपके बेटे महादेव ने पुष्पा के साथ पवित्र अग्नि के सामने वचन दिया था, शपथ ली थी कि वो उसका हर सुख दुख में साथ देगा, उसकी रक्षा करेगा। पुष्पा के साथ ऐसा रहेगा जैसे 2 शरीर 1 प्राण। सारे वचन, सारी शपथें भूलकर ये पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग गया। इंसान श्रद्धा पर जीता है और अंधश्रद्ध होकर अपनी जिंदगी की खुशियों को खुद आग लगा बैठता है। आप सभी ने पुष्पा बिटिया को मनहूस कहा, लेकिन जो डाकू डाका डालने आया था उसने आप सबको लूट लिया। और लेकिन आप सभी ने ये क्यों नहीं सोचा कि पुष्पा बेटी आप सभी के लिए शुभ साबित हुई है? शुभ? कैसे? किस नजरिए से? आज इस घर के सभी लोग सुरक्षित हैं माँ जी, इस नजरिए से है। आज इस घर का कोई भी सदस्य डाकू के हाथ नहीं मारा गया और ना ही इस घर में मातम हुआ, इस नजरिए से पाटिल जी। ऐसे इस बार तू अपनी दुल्हन के भाग्य से बच गया। अब अगर बचना चाहता है तो जो कुछ भी तेरी जेब में है सब निकालकर यहां रख दे। आप सबको तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन आप तो कृतज्ञ हो गए और उसे अपमानित करके वहीं से मायके भेज दिया। ये न्याय है या अन्याय? दोषी आप हैं और आप ही न्यायाधीश बनकर पुष्पा बेटी को सजा दे रहे हैं, सजा सुना रहे हैं। एक बात कहूं पाटिल जी, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी। जब आप घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? यहां तो आपने घर की लक्ष्मी को घर में कदम तक रखने नहीं दिया। मेरे मुंह से कोई उल्टा सीधा शब्द निकला हो तो मुझे माफ कर दीजिए पाटिल जी। मैं तो पुष्पा बेटी का और आप सबका भला चाहता हूं, इसलिए तो आया हूं यहां। मैं फिर से कहता हूं, पुष्पा बेटी मनहूस नहीं है और ना ही कोई इंसान मनहूस होता है। मनहूस होते हैं इंसान के विचार, इंसान की सोच। अब बाबा जी, आपका और पुष्पा का रिश्ता क्या है? पाटिल जी, जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है,
इंसानियत का रिश्ता, सबका मालिक एक।